आज 17 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, अमावस्या तिथि है और 4 बजे बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। गुरुवार विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में, शरद ऋतु चल रही है। अमावस्या तिथि 4:30 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूरा फाल्गुनी दिन में 9:48 तक, उसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुभ रात्रि में 11:51 तक, उसके उपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। करण नाग दिन में 4:30 तक, उसके उपरांत किंतुस्न योग आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 6:17 पर और सूर्यास्त 6:26 पर हो रहा है। सर्वपितृ श्राद्ध आज है, पितृपक्ष पूर्ण हो रहे हैं, देव पितृ कार्य अमावस्या आज है, विश्वकर्मा पूजा आज है। और शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:48 तक है। चर का चौघड़िया 10:50 से 12:21 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 12:21 से 3:24 तक है। शुभ का चौघड़िया पुणे 4:55 से सूर्यास्त तक रहने का वाला है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज शुक्र अपनी स्वराशि में और शनि से दृष्ट और इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है। इसके मायने क्या हो? इसके मायने ये, जब चंद्रमा सिंह राशि के अंदर हो तो व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही अलग प्रकार की ऊर्जा होती है और वो अपने कार्यों को करने के लिए बहुत एक तय प्रोग्राम के तहत कार्य करना चाहते हैं और किसी भी तरह के रुकावट नहीं चाहते। तो आज कोई अगर आपके सामने अपने कार्यों को लेकर के उपस्थित हो कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो उन्हें उनसे उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मान लें कि वो बिल्कुल सेट एक मूड के अंदर है। अगर आपको उनसे उलझना बिल्कुल नहीं है, आक्रामकता बढ़ी भी हो सकती है, तनाव बढ़े हुए हो सकते हैं, ऐसी किसी भी स्थिति को आज उसका सामना करने का कोई फायदा आज नहीं होने वाला है। तो इसलिए उन्हें अगर आपको एकदम आमने सामने की स्थिति से बचने की आज आवश्यकता रहेगी। आज हम जो पिछले दिनों बात कर रहे थे कैसे कुछ जो लोग हैं जो अपनी मन स्थिति को संभाल पाने में उतने सक्षम नहीं होते, उनसे कैसे डील करें, परिवार के अंदर कैसे उनके ज्योतिषीय उपाय निकालें, कैसे परिवार में उनके साथ में तारतम्य बिठाएं। इस सब के लिए अगर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब जैसे चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इनके जो चंद्रमा हैं, इन दिनों के अंदर उन्हें सुबह नाश्ते के अंदर अच्छा मीठा नाश्ता करा के उनके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूर्णिमा का जो सत्य पूर्णिमा का व्रत है वो उन्हें करवाते हुए घर के अंदर अगर आपके एक से अधिक व्यक्ति चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं और परिवार में थोड़ा बहुत क्लेश रहता है, तनाव रहता है, तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, सत्य पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सत्यनारायण कथा भी आप कर सकते हैं। अगर इसके साथ में आगे भी अगर आप इसको पूरे विधिवत करना चाहें तो खाली पूर्णिमा का व्रत के अलावा आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि घर के अंदर आपसी स्नेह और सद्भाव का वातावरण बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को गायों के लिए कुछ चारा और जो अन्य जीवों के लिए कुछ न कुछ आप दान भी कर सकते हैं। इससे भी घर के अंदर एक प्रकार की सहमति और मानसिक शांति बनती हुई दिखाई देगी। तो नित्य थोड़ा चुग्गा आप अगर डालते हैं पक्षियों के लिए तो भी आप देखेंगे कि घर के अंदर उस व्यक्ति को जो ज़्यादा जहां भावनात्मक उथल पुथल रहती उन्हीं को ये कार्य दें कि आप रोज ये चुग्गा डाल करके आएँ। आप देखेंगे उनके सभी के साथ उनका तारतम्य बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप तनाव को कम करने की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे आपके सवालों की और कैसा रहेगा आज का आपका दिन राशियों के अनुसार। मेष राशि, कारोबारी क्षेत्र में परस्पर समन्वय और तालमेल से अपने कार्य बना लेने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आज धार्मिक आस्था में थोड़ी वृद्धि होगी। आर्थिक चुनौतियों में आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। अंक 5 और रंग व्हाइट आज आपको शुभ रहने वाला है।
वृष राशि, चल रही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। शारीरिक परिश्रम से मन में थकान का आप थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान शाम तक निकलने की पूरी संभावना है। अंक 9, रंग पिंक आज आपको शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, सुबह से कार्यों की अधिकता के कारण दिन व्यस्त रहने वाला है। आपके कार्य अधिकारियों की सराहना उनको मिलने वाली है। कारोबारी यात्रा फिलहाल स्थगित करनी पड़ सकती है। 1 का अंक और मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है जिनका जन्म तारीख है 22/6/2006। ये जानना चाहते हैं इनका भविष्य कैसा रहेगा, कौन सी फील्ड इनके लिए बेहतर है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन सभी टेक्नोलॉजी से लेकर के और भौतिकी और रसायन शास्त्र, इन सभी विधाओं के अंदर आपको ऊंचाई मिल सकती है। एक बात, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता और अपनी बौद्धिक क्षमता जो कि बहुत अद्भुत है, उनके अंदर सही तारतम्य बिठाने की जरूर आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन पर काम करने, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देने की आवश्यकता है। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने की आवश्यकता है शिक्षा के प्रति। तभी आप अपनी जो बौद्धिक ऊंचाई है उसको डाइवर्ट होने से रोक करके और एक तरफ लगा पाए तो जीवन कितना अद्भुत हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। लेकिन अगर आप डाइवर्ट हुए तो फिर जीवन कैसा हो सकता है, ये भी एक थोड़ा समझने की बात है। तो बहुत समझ करके अपनी क्षमताओं, अपनी दक्षताओं को, माता पिता की भी जिम्मेदारी भी है कि उनके बाकी संसाधनों को हटा करके उनको फोकस करवाएं और चीज़ों को बेहतर बनाने में योगदान दें। चाहे इनके भोजन में दही और मूंग की मात्रा बढ़ा करके इनके बुध और चंद्रमा को ताकतवर बनाया जा सकता है और इस तरह से इनके जो बौद्धिक क्षमता है उनका सही आप उपयोग में ला सकते हैं, सही तरफ इनको लेके जा सकते हैं और इस तरह से इनके जीवन को ऊंचा उठाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनके जो स्टडी रूम है उसको हल्का स्काई ब्लू पेंट अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी गणितीय दक्षता और इनकी तकनीकी क्षेत्र में इनकी दक्षता बढ़ती चली जाएगी। कर्क राशि, आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेंगी। सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें। वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। 7 का अंक और ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। सिंह राशि, घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए अधिक धन व्यय होगा। अपना काम बनाने के लिए पारिवारिक जनों की सहमति लेकर चलेंगे तो लाभ में रहेंगे। मित्रों के बीच तनाव की संभावना रहेगी। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एकाकी प्रवृत्ति की तुलना में साझेदारी रूप से किए जा रहे कार्यों को बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर की ध्यान, पूजा अर्चना आदि के अंदर आप संलिप्त रहेंगे तो अधिक लाभ पाएंगे। स्काई कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 18/10/1984 इनका डेट ऑफ बर्थ है और जानना चाहते हैं इनका जो व्यवसाय आगे कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है। ये भविष्य बहुत सुंदर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपने अपने कार्यों के लिए पहले बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन एक चीज का विशेष ख्याल करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो खर्चे हैं उन पे बहुत अंकुश लगाना पड़ेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो पहले से आपके खर्चों को बढ़ाए और बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। आपको पहले अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना है, फिर खर्चे बढ़ाने। इस तरह से अपने धन को बाहर से धन ला करके प्रगति करने की अपेक्षा अपने कमाए हुए धन से आप अगर चीज़ों संसाधनों में बढ़ोतरी और प्रगति करना चाहेंगे वो ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देती है। आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी को अपने व्यवसाय के स्थल पर स्थापित करें, रोज उनका पूजन करें। एक छोटा मिश्री का प्रसाद ही हो आप लगाएं और उसे अपने जो भी वहाँ पर उस समय उपस्थित हो उन सबको थोड़ा थोड़ा बांटें और इससे सौहार्द और स्नेह की वृद्धि होगी। किसी प्रकार की नकारात्मकता मन में आ जाए तो सबसे पहला काम ये करना है, उस दिन गणेश जी के मंदिर जाकर के अपने मन की बात सारी गणेश जी को आप कह दें। किसी प्रकार के तनाव, किसी प्रकार की स्थितियों को अगर हद बुधवार को आप नियम भी बना लें चाहें कि गणेश जी के मंदिर जाना है अपने तनावों को कम करने के लिए,
तो वो भी बहुत सफलता देने वाला, सारे जो रुकावटें, तनाव, इनको दूर करने वाला सिद्ध हो सकता है। तुला राशि, अभी तक धैर्य और संयम आप बनाए रखें, उसमें कमी ना लाएं, अदालती मामलों से बचकर रहें। ननिहाल पक्ष से संपत्ति विवाद का सुखद परिणाम मिलने वाला है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चेतन जी का ये सवाल है, जोधपुर से पूछ रहे हैं, नौकरी कब तक लगेगी? आपकी नौकरी अगले 18 महीने में लगने की पूरी संभावना है चेतन जी। इतनी शानदार आपकी डिटेल्स हैं। बस आपको अभी डाइवर्ट नहीं होना है, किसी भी चीज़ तरफ ध्यान लगाना है। इमोशंस और इमोशनल चीज़ें बहुत आ रही हैं जीवन में, उन सब से पीछा छुड़ा करके अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप बिल्कुल अडिग रहे तो चीज़ें बिल्कुल सरलता से आपके हाथ में आती चली जाएंगी। आप चाहें नित्य सुबह प्रार्थना, नहा धो करके 15 मिनट के लिए आप ईश्वर के सानिध्य होकर के मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और गायत्री मंत्र का आप 11 बार एकदम शांत स्वर के अंदर बैठ करके 11 बार गायत्री मंत्र जाप करें। आप देखेंगे 11-21 बार किया गया गायत्री मंत्र आपके अंदर की प्रतिभा को एक संतुलित और संयमित तरीके से आपको बढ़ाने में मददगार साबित होगा और इस तरह से आप सफलता की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का सहयोग मिल जाएगा, फिर भी आपको नीतिपूर्वक कार्य करने होंगे। आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, अपनों से कनिष्ठ जनों से व्यवहार बनाकर चले तो आगे आपको उसके लाभ मिलेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आप विशेष योजना बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने से आपके तनाव कम होंगे और आर्थिक उन्नति में भी सहयोग आपको मिलेगा। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है 5/2/2004, ये जानना चाहते हैं इनका भविष्य कैसा रहेगा। आपको अपनी कल्पना के संसार में थोड़ा तो अंकुश लगाना होगा। आप में अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन आप उसके साथ साथ ही आपकी कल्पना का संसार भी बहुत बड़ा है। उस कल्पना के संसार में अगर यथार्थ आ जाए तो आप यकीन माने आप जैसा अद्भुत व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। तो आपको यथार्थ की तरफ मुड़ना है, आपको अपने कार्यों को यथार्थ से जोड़ना है और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना है। तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। आपने कल्पनाओं और इस तरफ अपना जीवन लगाया तो फिर जीवन कैसा भी हो सकता है। तो ये आपके हाथ के अंदर है। आप कितनी दक्षता, कितनी ऊंचाई, कितनी बेहतरी अपने जीवन के लिए आप करना चाहते हैं। आप चाहें तो सोमवार का व्रत रख सकते हैं, इससे आपकी कल्पनाशीलता में आपको अंकुश लगेगा। आप चाहें तो रात्रि में ज़्यादा देर तक जगने से बच सकते हैं। आप चाहें तो सूर्योदय के समय, आप सूर्योदय के बाद आप सूर्य के सानिध्य में हो सकते हैं, सूर्य प्रणाम कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गंग गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप कर सकते हैं। इससे आपकी दक्षताएं बढ़ेंगी। मकर राशि, अविवाहितों को विवाह के मनवांछित परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निरर्थक भागम भाग से दिनचर्या थोड़ी डगमगा सकती है। आय में बढ़ोतरी की संभावना है। पारिवारिक सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, व्यावसायिक कार्यों पर अधिक ध्यान आपको देने चाहिए। अपने आज का कार्य कल पर बिल्कुल ना छोड़ें। पानी की मधुरता घर परिवार में शांति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, जीवन साथी का व्यवहार हर स्थिति में मददगार साबित हो रहा है। भवन संबंधी कार्यों में धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेखन कार्य में रुचि आपकी बढ़ेगी अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11/5/2003, ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में सफलताएं कब आएंगी और भविष्य कैसा है। अद्भुत डिटेल्स हैं ये। आपको अपनी कल्पनाशीलता और यथार्थ को एक जगह लाना है, एक बात, और अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना है आपको सबसे पहले तो। और कोई ऐसा काम नहीं करना जो लापरवाही से भरा हो। आपको अगर
अब नियमबद्ध सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम टेबल बनाया, उसके ऊपर दृढ़ता पूर्वक अगर आप लग गए तो कोई नहीं आप जैसा। लेकिन आपको ये नियम बना करके अपने दिनचर्या बनाने का ये प्रयास, ये अपने जीवन की ये लाना ही पड़ेगा, श्रम साध्य होना ही पड़ेगा। नहीं तो इतना बेहतरीन जीवन, इतनी बेहतरीन डिटेल्स कहीं ऐसा ना हो कि खाली कल्पनाशीलता की भेंट चढ़ जाए। आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, सीखने की दक्षताएं बढ़ानी है और अपने कार्यों को एक संतुलित और संयमित और समयबद्ध तरीके में ढालना है। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उस दिन फलाहार या खाली नींबू पानी या जल के साथ भी आप उस व्रत को करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको उस दिन निराहार भी रह सकते हैं, आप थोड़े फल खा सकते हैं। इससे जीवन में आपके संकल्प शक्ति का विकास होगा और अनुशासन एक बार आपके जीवन में आ गया तो फिर खाली जिसको कहते हैं कि स्काई ओनली लिमिट, तो वो आपका जीवन हो सकता है। प्रयत्न करें, सफलता आप ही के हाथ में है। आप वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे श्री श्री रविशंकर जी की, आध्यात्मिक गुरु और हजारों लोगों के जीवन में प्रेरणा स्रोत। रविशंकर जी की कुंडली में ऐसा क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद।